नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज है हमारा दिन 37वां, कक्षा है 8वीं और दिनांक है 6 अगस्त 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन, कौशल अथवा क्षमता है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मिति, इसके लिए अपेक्षित कौशल दिया है। गद्य खंड का वाचन करते हुए केंद्रीय भाव को समझते हुए गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों का लेखन करते हैं। और इसके दृढ़ीकरण के लिए पहली कृति दी है, आओ पता करें। कक्षा में किसी छात्र से गद्य खंड का मुखर वाचन करवा लें। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग समझाएं। गद्य खंड पर आधारित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर कक्षा में चर्चा करें। प्रश्नों के उत्तर न लिखें। अब देखिए यहाँ पर परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद का पहले मुखर वाचन हम करवा लेते हैं। ग्राम धर्म कृपा ग्राम धर्म का पहला लक्षण है तो यह है कि गांव के झगड़ों को आपस में ही निपटाना चाहिए। पहले तो झगड़े ही न हो, मगर जहां 5-50 लोग साथ रहते हैं वहां झगड़ा हो ही जाता है। झगड़ा न होने की अवस्था एक ऐसा आदर्श है जिसे सब लोग प्राप्त नहीं करते। गांव के अच्छे लोगों के पास जाकर इसका फैसला कर लेना चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए। झगड़ा करने वाले तो हम लोग हो और फैसला कराने के लिए शहर वालों के पास जाएं और वहां की अदालत में पैसा तथा समय बर्बाद करें, इसमें क्या बुद्धिमानी है? उल्टे इससे गांव में मनमुटाव बढ़ता है। इस तरह काम नहीं चल सकता। झगड़े को शहर में नहीं संकेत देखेगा, लेकिन उसके जमाने की भावना का अंश वह आज भी देहातों में जरूर देखेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब देखिए यह परिच्छेद यहाँ पर दिया है, इसका मुखर वाचन मैंने किया। इस पर आधारित देखिए प्रश्न की निर्मिति आपको करनी है और प्रश्न की निर्मिति करते समय जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जैसे कौन, कितना, किसका, कब, कौन सा, कहाँ, क्या, क्यों, कैसा। ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम इस परिच्छेद पर ऐसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आओ सक्षम बने। ऊपरयुक्त गद्य खंड पढ़कर निम्नलिखित रिक्त स्थानों पर प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने परिच्छेद पढ़ा है, इस पर कृति दी गई है और कहा गया है कि जो रिक्त स्थान है वहां पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखते हैं। झगड़ा न होने की खाली जगह आदर्श व्यवस्था लोग प्राप्त नहीं करते, पूर्ण विराम। अब यहां पर देखिए कौन सी और कितना, ये दो शब्द दिए हैं, इनमें से योग्य शब्द यहां पर लगा देना है। तो यहां पर मैंने पहले से ही वह शब्द लगा दिया है, कौन सी। तो शब्द होता है, वाक्य होता है, प्रश्न होता है, झगड़ा न होने की कौन सी आदर्श अवस्था लोग प्राप्त नहीं करते। दूसरा है, झगड़ा खाली जगह होता है, प्रश्न चिन्ह, कंस में दिया है कहां अथवा कैसे। झगड़ा कहां होता है, झगड़ा कैसे होता है, लेकिन इसका उत्तर परिच्छेद में होना चाहिए। अदालत में जाकर लोग क्या बर्बाद करते हैं, तो यहां पर क्या शब्द दिया है। झगड़े को शहर में ले जाने पर क्या होता है। ग्राम धर्म का पहला नियम क्या है। पहला नियम है, कौन सा है, वो जरा ऊपर का परिच्छेद है उसे देख लीजिए। इसका उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो प्रश्न तैयार करने वाले हो वही इसका उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आओ अभ्यास करें। ऐसे प्रश्न तैयार करो
जिनके उत्तर नीचे दिए गए शब्द हो। काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न है, क्योंकि छात्र इन प्रश्नों में काफ़ी गलतियां करता है। तो यहाँ पर देखिए शब्द दिए हैं और उसके सामने प्रश्न भी दिया है। भारत, प्रश्न है अपने देश का नाम क्या है? तो उत्तर के रूप में भारत यह शब्द आता है। दूसरा है, बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर या वैद्य। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्जाल। नाव का बहुवचन क्या है? नावे। आम के अनेक पेड़ों के बगीचे को क्या कहते हैं? उत्तर आता है अमराई। अगला है, दही को मथने पर उसमें से क्या निकलता है? माखन। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। और लोकमान्य बाल गंगाधर, खाली जगह दी है, वहां पर शब्द आएगा टिळक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। आओ सृजन करें। प्रश्न कौशल्य का प्रयोग करते हुए छात्रों को उनके पसंदीदा स्वतंत्र सेनानी के बारे में पूछें। उनसे किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करें। और अंत में दिया है पूरक साहित्य स्रोत, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पृष्ठ क्रमांक 101। इसे ज़रा पढ़ लीजिए। यहाँ पर नीचे लिंक भी दी है, इस लिंक को भी ज़रूर ओपन करके देखिए। तब तक हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।